नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस पहले पॉडकास्ट में केमिस्ट ग्रोथ की बात एपिसोड 1 में आपका काफ़ी स्वागत है। तो ये पहली ऐसी पॉडकास्ट है जो मैंने बनाई है आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए जो रिटेल फार्मेसी में अपना बिजनेस करते हैं और कई सारे चैलेंजेस को झेल रहे हैं। एक्सपर्ट के थ्रू आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार की ये चैलेंजेस है आपको आ रही है, उसका अभी अपडेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है और कई सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिससे आपका बिजनेस बढ़े, आपकी नंबर ऑफ कस्टमर बढ़े। यही इसी का मोटिव है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक फ्लैशबैक देता हूँ कि क्यों मैंने ये पॉडकास्ट के बारे में सोचा, क्यों ये वीडियो भी हो सकता था ना, लेकिन पॉडकास्ट तो रिसेंटली मतलब लास्ट मंथ में मुंबई में एक इवेंट में जो फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड इवेंट था, यहाँ पे मैं कई सारे एक्सपर्ट से मिला। तो वहीं पे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मैं मिला जो एक्चुअली रिटेल फार्मेसी पे ही वर्क करते हैं, जिनका विजन मेरा जो विजन है कि रिटेल फार्मेसिस्ट को एम्पावर करना, उनको सॉल्यूशंस देना, उनका विजन भी वही है। नॉट ओनली विजन है, वहाँ पे एक स्टेप आगे जाके उन्होंने काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स को ग्रो किया। इनका नाम है श्रेयांश मेहता। ये को फाउंडर है मेडकॉर्ड्स के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। मेडकॉर्ड्स ये कोटा बेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान में है, बट यहाँ पे इन्होंने इन छोटे विलेजेस में होने के मुताबिक भी अभी तक 50,000 केमिस्ट को डिजिटल टेक्नोलॉजी थ्रू एम्पावर किया है, जिसकी वजह से उनके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने में काफ़ी हेल्प हुई है। तो स्वागत करते हैं मिस्टर श्रेयांश मेहता जी का। नमस्ते श्रेयांश जी। नमस्कार अमित। ये तो बहुत ही बढ़िया सौभाग्य की बात थी कि हमारा आपका मुंबई में मिलना हुआ, और मैं काफ़ी समय से आपको देख भी रहा था कि किस तरह से आप फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए, केमिस्ट कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम भी निरंतर पिछले 5 वर्षों से केमिस्ट कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उनको हम और सुदृढ़ बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, ताकि वो लास्ट माइल पे बढ़िया सेवा दे पाए और अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाए। आपके मेडकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए जो दर्शकों को हमारे इनकी जानकारी हो पाए। अमित देखो, हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक शुरू से हेल्थ केयर के परिवार से रहा है। मैं और मेरे 2 दोस्त निखिल और साइदा ने मिलके जो भारत के हेल्थ केयर को सुधारने के लिए हमने मेहनत करी है, उसमें हमारा पूरी क्लियर था उद्देश्य कि अगर भारत के गांव-गांव तक हमको किफ़ायती दामों पे भरोसेमंद तरीके से बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर अगर पहुंचानी है तो वो केमिस्ट भाइयों के थ्रू पहुंचाई जा सकती है। और चूंकि केमिस्ट ऑलरेडी भारत के कोने कोने पे है, तो क्यों ना हम उनको नई तरह की टेक्नोलॉजी से एम्पावर कर सकें ताकि वो अपने बिजनेस को भी बढ़ा सके, साथ ही साथ वो किस तरह से लोगों को भी बेहतर सुविधाएं दे सके। क्योंकि ज़माना बदल रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि बदलते ज़माने के साथ हम भी अपने आप को बदलें। आपको भी पता है कि आप फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, तो एज अ बिजनेसमैन मतलब मैं भी रिटेल फार्मेसी का बिजनेस करता हूँ, तो मुझे भी आइडिया है कि क्या चैलेंजेस आती है। तो सबसे पहली चैलेंज जो आती है ना, ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी। कई सारे डिस्काउंट देते हैं और नंबर ऑफ कस्टमर वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी के समय में क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए एक रिटेल के पास, क्या चीज़ें, क्या स्टेप्स इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी है। अगर हम खुद ऑनलाइन हो जाते हैं तो ई फार्मेसी आपको टक्कर नहीं दे सकती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही है कि डिस्काउंट एक तरफ है, लेकिन जो सर्विस आप लोग दे सकते हैं, जो अपनापन आप लोग दे सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली दवाई और ज़रूरी सामानों के मामले में, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑफलाइन फार्मेसी की ज़रूरत खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, अगर आज की तारीख में कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो हमें जरूर करना चाहिए। और आप देखते भी हैं आज की तारीख में, मैंने भी देखा है कि हर फार्मासिस्ट खुद अपना व्हाट्सएप नंबर देता है कि आप ना मैडम मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दिया करो, मैं आपकी दवाई पहुंचा दूँ। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स कई बार हमसे छूट जाते हैं। अननोन नंबर से आया, पीछे चला गया, कोई और 4 मैसेज और आ गए, वो पीछे चले गए। तो मेरा मेन पर्पज इसमें यही है कि ऑनलाइन फार्मेसी भी रहेगी, लेकिन चूंकि हमारा नेटवर्क ऑलरेडी फैला हुआ है, हमारा देखो रिटेल धंधे में भी कंपटीशन की कमी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि 1 ही किलोमीटर में 4 दुकानें भी हो सकती है, तो जो उन 4 में से भी सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा, सबसे जल्दी आगे बढ़ जाएगा, वो इस पूरी जंग का विजेता होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखो जगह जगह पे अपोलो खुल रहे हैं, जगह जगह पे मेड प्लस भी खुल रहे हैं, इनकी ऑफलाइन दुकान भी और इनके ऑनलाइन ऐप्स भी है।
वो सारी चीजें आयु केमिस्ट के माध्यम से हम आपको करके दे रहे हैं। आपका खुद का ऐप बन गया, आपकी दुकान ऑलरेडी है, आप अपने बिजनेस को आपसे बेहतर चलाना कोई नहीं जानता है, आप अपने बिजनेस को बेस्ट चला सकते हैं। उस बिजनेस को बेस्ट चलाने में आपको जो भी सहायता की जरूरत है वो हम आपके लिए निरंतर बना रहे हैं, कर रहे हैं। और आज इसीलिए 50,000 केमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने स्तर पर जो जो भी फीचर्स उनको लगता है उनके काम का है उसको यूज कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन यही आता है कि एक रिटेल फार्मासिस्ट जब कोई, जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है, उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, और नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने के लिए जो टूल्स है उसके बारे में सीखना होगा। तो वो उनका ध्यान में भी बिजनेस से हटकर यहाँ पे जाएगा, तो वो कैसे रहेगा कि वो कस्टमर भी अपने ग्रो कर पाए, उनसे कनेक्शन भी रह पाए और साथ ही टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर पाए। ऐसा एक कोई सोल्यूशन है अभी? सबसे मुख्य चीज यही है कि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आप सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दें, बाकी सारी चीजें हमारी कंपनी, हमारी टीम आपके लिए देखेगी विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का अब्यूज होने लग गया। मतलब हर व्यक्ति को लगता है यार मैं 10,000 में वेबसाइट बना सकता हूँ, 12,000 में वेबसाइट बना सकता हूँ, 15,000 में वेबसाइट बना सकता हूँ। बट देखो, वेबसाइट बनाना आसान है, मुश्किल क्या है उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना। तो टेक्नोलॉजी कंपनी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भारत के गांव-गांव में, ठानी-ठानी में मेडिकल स्टोर भाइयों के साथ मिलकर कैसे हम भारत के प्रत्येक नागरिक तक किफ़ायती, तेज और बेहतरीन दर्जे की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकें। हम निरंतर इसी राह पे काम कर रहे हैं। इसी के लिए हमको भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का भी अवार्ड मिला। हाल ही में हमें राजस्थान सरकार से भी राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड मिला, क्योंकि उद्देश्य बहुत साफ है कि हमें हेल्थ केयर को जगह जगह तक पहुंचाना है सबसे बेस्ट तरीके से। तो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए और हमें आपकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए जो भी जरूरत है वो हम निरंतर कर ही रहे, करते रहेंगे। आपसे बेहतर बिजनेस आप ही जानते हैं उसको कैसे बेस्ट चलाया जा सकता है। उस बिजनेस को चलाने में जो जो आपको सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी का, मार्केटिंग का, नए सस्ती चीजें खरीदने का, क्योंकि भाई प्रॉफिट कमाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो धंधा बढ़े या जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें मेरे पैसा बचे। तो ये सारी चीजें, चूंकि हम एक केमिस्ट का संगठन बना रहे हैं, आज इतने सारे केमिस्ट हमसे जुड़े हुए हैं, उस वजह से हम आपकी मदद भी कर पाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी पहुंचा पाएंगे। लेकिन मेरी एक ही निवेदन है आप लोगों से कि देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमने ऐप बनाया है तो हम आपको ऐप सेल कर रहे हैं, ये उस चीज की नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको या हमें सबको ना बदलाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमको बदलाव को समझना पड़ेगा और समझने भी से ज्यादा हमें बदलाव को अपनाना पड़ेगा। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन हम अगर इस डिनाइल में रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि हमारे खुद में भी अगर आप देखो ना, हमारे बच्चे आज की तारीख में कितना ज्यादा मोबाइल ऐप्स को यूज करने लग गए, हमारे खुद के घर परिवार। तो आप देखिए कि जब हमारे खुद के घर परिवार में ये हो रहा है तो हम हमारी दुकान को उस तरह से अडॉप्ट क्यों नहीं करें। मुझे पता है कि चेंज बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जहां तक पॉसिबल हो उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लॉन्ग रन में ये आपको, आज अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। धन्यवाद इसको क्लैरिफाई करने के लिए। अब और एक बेसिक जो प्रॉब्लम है रिटेलर की, तो वो होती है कि वो मेडिसिन पे ही ज़्यादा फोकस करता है। तो मेडिसिन छोड़ के और कौन कौन सी इन्वेंटरी है जो एक रिटेल फार्मेसिस्ट सेल कर सकता है जिससे उनके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ पाए? हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे कस्टमर की जो भी नीड होना उसको फुलफिल कर सकें। अगर उसके लिए हमें पॉन्ड्स का पाउडर भी रखना पड़ेगा तो हम रखेंगे। इट इज़ नॉट कि हम सिर्फ दवाई ही बेचें। आज की तारीख में अगर हमारी दुकान पे कस्टमर आया है और उसकी दूसरी ज़रूरतें भी हैं तो हम वो पूरी कर सकते हैं। और देखो, हर कंपनी इसके लिए तैयार भी है। आज हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी ने केमिस्ट चैनल के लिए एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि केमिस्ट चैनल की पावर कितना है हिंदुस्तान में। और हमारे चूंकि बंधे हुए कस्टमर हैं, क्योंकि हम उनके लिए सिर्फ एक दवाई बेचने का जरिया नहीं है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, हम उनके लिए विश्वास है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है ना तो हमसे डिस्कस करते हैं, हमसे बातें करते हैं कि ये डॉक्टर ने हमें ये दवाई बताई है, ठीक है नहीं है। हम उनको एडवाइस करते हैं, हम उनको बताते हैं कि इस तरह से दवाई लेनी है, इस तरह से लेनी है, पूरी काउंसलिंग हम करते हैं। तो उस काउंसलिंग की वजह से पेशेंट का हम पे विश्वास सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हम एज आयु केमिस्ट भी आपके लिए नए नए ब्रांड, जिसके आज मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है,
वो आपके लिए लाते रहते हैं। प्लस आपके अगर कोई सुझाव हो तो चूंकि हम सीधे जो भी बात करते हैं 50,000 के बेस पे करते हैं, लक्ष्य हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी हम भारत में 2.5 से 3 लाख दुकानों को इस नेटवर्क से जोड़ सकें, ताकि हर दुकान आज के नए जमाने के साथ तैयार हो सके, डिजिटल जमाने के साथ डिजिटल बन सके, बदलाव को अपनाकर अपने ही कस्टमर्स से उनको बेहतर सर्विस भी दे सके और बेहतर मुनाफा भी कमा सके। तो उसी के मद्देनजर जो भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई चीजें आजकल दुकान पे रखनी है, वो तो हमें रखनी ही पड़ेगी, ताकि हमारे एक कस्टमर से हम किस तरह से ज्यादा तरीके से उनके साथ जुड़े रहें अपार्ट फ्रॉम दवाई। एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक रिटेल केमिस्ट को नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। तो वो मार्केटिंग कैसे करेगा? आपके मेडकॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मार्केटिंग आप किस प्रकार करते हैं, या एक रिटेल फार्मेसिस्ट को आप कैसे गाइड करेंगे कि उनके स्टोर की मार्केटिंग कैसे करें नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए? तो देखो, मार्केटिंग की जहाँ तक बात आती है, बिल्कुल सही आपने कहा कि केमिस्ट का बिजनेस ऐसा है कि आपको सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक दुकान पे रहना पड़ता है। संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। मेरे खुद के परिवार में दुकानें हैं, तो मैंने भी ये सब चीज़ें खूब देखी है मेरे चाचा के साथ। तो हमें ने इसमें आपके लिए मार्केटिंग आसान करती है। गूगल लिस्टिंग दे दिए ताकि कोई सर्च करे तो आपकी दुकान उस एरिया में ऊपर आए, आपकी वेबसाइट का लिंक वहाँ दिखेगा। प्लस आपको ऐड पोस्टर्स दे दिए ताकि आप अपनी ही दुकान पे बैठे हुए जब भी 10-20 मिनट का भी फ्री समय हो, अपने कस्टमर बेस को मोबाइल से ही अपने ऐड पोस्टर्स भेज सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं हमें बहुत खर्चा करना पड़े, लेकिन इनोवेटिव तरीके से कैसे हम हमारे कस्टमर से रोज जुड़े हुए रह सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। इसके अलावा मेडिसिन रिमाइंडर फीचर का पूरा उद्देश्य यही है कि कैसे हम आपके कस्टमर को परमानेंटली आपसे जुड़ा रख सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग का जहाँ तक याद है, पूरा सपोर्ट हमने दिया हुआ है। पीछे से कस्टमर सपोर्ट टीम भी है, जो भी आपके अगर दवाई के ऑर्डर भी आ रहे हैं, उसमें आपके कस्टमर से बात करके कितने टाइम में दवाई मिलेगी, वो सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि आप सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दे सको। बाकी सारी चीजों के लिए आयु आपके साथ रही। तो थैंक यू वेरी मच। आपने कई सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे रिटेल दोस्तों के लिए। तो मुझे लगता है इन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी और वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ। और आपके मेडकॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई है कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो एम्पावर करता है रिटेलर को। तो मेरी बहुत बड़ी विश है आपसे कि आप पूरा पैन इंडिया कवर करें और हर एक रिटेलर को एम्पावर करें। हमारा मानना यही है कि भारत में जो केमिस्ट परिवार है हमारा, वो इतना डीप तक फैला हुआ है कि अगर हमने उनको टेक्नोलॉजी से सही तरह से सशक्तिकरण कर दिया तो वो भारत की हेल्थ केयर की जो समस्या है उसकी रीढ़ की हड्डी है, और वो आसानी से सारी चीजें सॉल्व कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो भारत में, उसके लिए सबसे पहले केमिस्ट ही डिजिटल टच पॉइंट होता है। और भारत में केमिस्ट का दूसरा नाम विश्वास है, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं ग्लोबल फार्मा एकेडमी। ऐसे ही पॉडकास्ट आगे भी एपिसोड्स रहेंगे, कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम जल्दी ही बात करेंगे हमारे चैनल पे। लेकिन ये पॉडकास्ट आप सबके लिए, आपकी क्वेरी अगर और भी कुछ है, कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछे, हम उस पर और भी वीडियोस बनाएंगे। और ऑफकोर्स मेडकॉर्ड्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी डिटेल दिए हैं, तो वहाँ पे टोल फ्री नंबर है, उनको कॉल करके आप पूरी गाइड ले सकते हैं।